Well, our today's topic is RAM to CPU connection strategies, or you can say CPU to RAM connection strategies. और इसके लिए हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं कि लाइक रैम टू सीपीयू डेटा कैसे ट्रैवल करता है और क्या क्या आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जी, रैम टू सीपीयू कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। लाइक हमें रैम से जो डाटा सीपीयू आई मीन प्रोसेसर तक ट्रैवल कराना होता है और रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स बैक भी होता है, राइट। तो इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्टली सीपीयू से सॉरी हार्ड डिस्क से सीपीयू तक कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, वाया रैम ही होती है। तो इनके दरमियान आर्किटेक्चर्स डिफरेंट हैं। लाइक कौन कौन सा आर्किटेक्चर हैं उनको हम देखते हैं वन बाय वन। एक्चुअली टोटल 5 आर्किटेक्चर्स हैं जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी देखते हैं। स्लाइड से डिफरेंस है, इतने कोई ज़्यादा वो नहीं है, और कोई टफ या डिफिकल्ट नहीं है। Yes, it depends on context. Programs may run on a single processor or multiple processor, ठीक है। तो कोई आर्किटेक्चर ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक ही प्रोसेसर, और कोई आर्किटेक्चर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे लाइक मल्टीपल प्रोसेसर हो। तो वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं लिस्ट के कौन कौन के आर्किटेक्चर्स हैं। ऑन ऑन चिप मेमोरी मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर, बस बेस्ड मल्टीप्रोसेसर्स, ring based multiprocessors, switched multiprocessors, and last is fifth one is NUMA multiprocessor। तो वन बाय वन इनको देखते हैं और फिर हमें आइडिया होगा, क्लियर होगा कि लाइक इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन चिप मेमोरी। It's saying like most computers have external memory chips, whereas self-contained chips contain, yes, इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, वैसे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं उनमें लाइक हमारे पास एक्सटर्नल सीपीयू में और मेमोरी जो अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे ये अगर हम इसको देखें, ये एक्चुअली हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिट है प्रोसेसर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम अपना प्रोसेसर जो है इस पर्टिकुलर स्पेस में यहाँ पे प्रोसेसर चिप ऐड कर सकते हैं, राइट। और अगर रैम्स की बात करें तो उनकी स्लॉट डिफरेंट है। तो सीपीयू इज हेयर, लाइक यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होनी है, ठीक है, प्रोसेसर इज हेयर। ऑन द अदर हैंड रैम क्या है, उसके अलग। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ही मदरबोर्ड के ऊपर दोनों, लाइक सीपीयू लाइक प्रोसेसर भी उसी के ऊपर है, थ्रू सम बसेस कनेक्टेड होंगे और ब्ला। लेकिन ये रैम के लिए अलग से स्लॉट है, मेमोरी स्लॉट, और इसके लिए सीपीयू के लिए या प्रोसेसर के लिए अलग से है। तो सेल्फ कंटेन्ड मीन्स कि जी जिसमें ऐसा सीन हो कि लाइक सीपीयू और मेमोरी एक ही पर्टिकुलर चिप हो, और उसी में प्रोसेसर भी और मेमोरी भी हो, ये सेपरेट ना हो। जैसे ये मेमोरी है ना, मेन मेमोरी रैम, ये सेपरेट आ रही है और यहाँ प्रोसेसर सेपरेट आ रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग से स्पेस है। वो एक एक बोर्ड के ऊपर कनेक्टेड जरूर है। तो ऑन चिप मेमोरी जो आर्किटेक्चर है उनमें सेल्फ कंटेन्ड चिप्स होती हैं, राइट। लाइक सीपीयू और मेमोरी मतलब एक ही चिप होगी। इट्स काइंड ऑफ हम वी कैन से एक चिप है, और उसमें हमारे पास उसी चिप के अंदर हमारे पास सीपीयू आई मीन प्रोसेसर भी और मेमोरी भी है। इस तरह से नहीं है कि मेमोरी के लिए अलग से लाइक स्लॉट है और सीपीयू के अलग अलग से। तो ऑन चिप मेमोरी आर्किटेक्चर ये जो है वो लाइक इस तरह के होता है कि जिसमें एक ही चिप के अंदर प्रोसेसर भी हो और साथ ही मेमोरी भी हो। और दीज लाइंस 1 2 3, ये लाइंस शो कर रही हैं लाइक वो बसेस को शो कर रही हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बसेस। तो मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो डाटा बस के ऊपर ही मतलब हमारा ट्रैवल कर रहा होता है। एड्रेस बस होगी या कंट्रोल बस है, उनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं बसेस को, बट ये एक ही चिप होगी। अगर हम ऑन चिप मेमोरी की बात करें कि एक ही चिप है जिसके ऊपर प्रोसेसर भी आई मीन सीपीयू और मेमोरी भी उसी में, और दे आर कनेक्टेड विद द बसेस। यहाँ पे क्या था जी, अलग अलग से डेडिकेटेड स्पेसेस थी और मदरबोर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। एक ही मदरबोर्ड के ऊपर दोनों,
रैम मेमोरी यहाँ पे और यहाँ पे सीपीयू। बट ऑन चिप मेमोरी में क्या है कि एक सिंगल चिप के अंदर दोनों लाइक अटैच्ड होंगे। तो इसको इस तरह के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं ऑन चिप मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है। और ये सम हो एक्सपेंसिव हो जाते हैं ऑन चिप मेमोरी। ये कंपैरेटिवली दिस, ये जो है एक्सपेंसिव। देखें इसके अलग अलग डेडिकेटेड मेमोरी है राइट, इसके अलग अलग स्पेस है, इसके अलग स्पेस है। तो ये इतना कॉस्टली नहीं। तो ये एक चिप के अंदर दोनों चीजें लाइक सीपीयू और मेमोरी दोनों अगर रिक्वायर्ड हो तो ये सम वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होता है ये जो बच्चों के खिलौने वगैरह टॉयज वगैरह होते हैं ना, उनमें एक्चुअली वो रोबोटिक टॉयज होते हैं। तो उनमें वो सीपीयू प्रोसेसिंग जहाँ पे हो रही होती है वो उसी के साथ ही जो है ना मेमोरी, तो एक चिप लगा देते हैं जो ऑन चिप मेमोरी। उसी चिप के अंदर प्रोसेसिंग भी होनी है और मेमोरी भी उसी चिप के अंदर स्टोर। तो उसमें नॉर्मली यूज होता है, या ऑटोमेटेड कार्स के अंदर भी यूज होता है राइट। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपैरेटिवली दिस वन। तो ऑन चिप मेमोरी आर्किटेक्चर में इस सिंपल से ये डिफरेंस है। फर्दर इसको देखते हैं। सेल्फ कंटेन्ड चिप्स, आई मीन ऑन चिप ठीक, आर कॉस्टली इनफ। ये कॉस्टली होती हैं एंड आर वाइडली यूज इन कार्स, अप्लायंसेस एंड इवन चिल्ड्रन टॉयज। In this design, the CPU portion of the chip has address, data, and control lines. Like we have discussed this one, right? ये address, data, and control lines. चिप के अंदर ये होता है डायरेक्टली, डाटा डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेमोरी, और ये मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। ऑन चिप मेमोरी, द सिंपल एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ कंटेन्ड चिप्स आर गिवन हियर। इसके लाइक व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट chip like this. It would be complicated, expensive, and highly unusual. Like complicated इसलिए see, और पर्टिकुलर जो प्रीवियस हमने आर्किटेक्चर देखा उसमें एक ही लाइक सीपीयू था और डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड था। बट इफ हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सीपीयू 1 2 3 4 जितने इंक्रीज होते जाएंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और एक्सपेंसिव भी होता जाएगा राइट। एक ही चिप है लाइक दिस इज अ चिप, और उस चिप के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इससे पहले अभी तक हमने ये देखा था लाइक इतना सा पार्ट कि एक ही सीपीयू है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है, और एक सिंगल मेमोरी है उसके, और वो बस इसके थ्रू, लाइंस के थ्रू कनेक्टेड है। बट अगर हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट इन वन चिप मेमोरी में, ऑन चिप मेमोरी में प्रोसेसिंग यूनिट्स इंक्रीज हो जाएं, अभी पर्टिकुलर सिनेरियो में तो हमने एक हाइपोथेटिकल के 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स ले लिए ना। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जितने भी इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे ये प्रोसेसिंग यूनिट इंक्रीज होंगे, और मेमोरी हमारे पास वही एक ही है जो सब में शेयर्ड हो रही है। तो देखें कंट्रोल लाइंस भी, ये जितनी भी लाइंस है, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन और डाटा लाइंस, लाइक वो जो बसेस हैं वो भी हर एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अलग से यूज होंगे। तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा राइट। ठीक है, मेमोरी शेयर्ड होगी, मल्टी प्रोसेसर्स हैं, लाइक यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, बट आर कंटेन्ड इन सेल्फ कंटेन्ड चिप्स। लाइक एक ही चिप है लाइक दिस, और उसके अंदर ये सारे सारे कंटेन कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये, अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करें, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि लाइक दिस पार्ट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एक ऑन चिप, एक ही चिप के अंदर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हो सकते हैं, लाइक मल्टी प्रोसेसर हो सकते हैं दैट कैन शेयर अ सिंगल मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर, सेल्फ कंटेन्ड चिप्स। ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे, जितना इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, डिफिकल्टीज इंक्रीज होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और एक्सपेंसिव होता जाएगा। सेकंड है जी हमारे पास बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर्स। ये तो था ऑन चिप मल्टी प्रोसेसर, बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर। इन ऑन चिप मेमोरी, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है, द बसेस वर आल्सो पार्ट ऑफ द चिप। बसेस जो थी चिप का ही पार्ट थी, लाइक सी, ये जो बसेस हैं ये उसी चिप के अंदर ही है, उसी का पार्ट बन गई। जबकि बस बेस्ड
मल्टीप्रोसेसर में in most of the system, buses are external and used to connect circuit boards containing CPU, memories, and I/O controllers. For example, इसकी हम example in a desktop or laptop system, such external buses are used. हमारे normal system में जैसे कि हमने previous एक diagram में भी देखा कि जो buses हैं वो external है, ठीक है, एक सिंगल चिप के अंदर नहीं है, ऑन चिप जैसे हमने पढ़ा ना मेमोरी आर्किटेक्चर, उस तरह नहीं है। तो नॉर्मल हमारे जो पीसीज हैं, सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप है, ठीक है, उनमें बसेस एक्सटर्नल सेपरेटली यूज हो जाती हैं, राइट, डाटा ट्रैवल करने के लिए। अ सिंपल बट प्रैक्टिकल वे टू बिल्ड अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज टू बेस इट ऑन अ बस। एक मतलब एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बनाना है तो कहते हैं, और सिंपल सा हो, प्रैक्टिकल वे है कि जी आप बस बेस आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं रादर देन ऑन चिप मेमोरी। ऑन चिप मेमोरी, आई रिपीट, वो एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट, और डेफिनेटली प्रोसेसिंग यूनिट इंक्रीज होते जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता जाएगा, और एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली होगा, राइट। तो बस बेस आर्किटेक्चर जो है ना मोर प्रैक्टिकल और सिंपल है, इन विच मोर देन सीपीयूज आर, जब जहाँ पे एक से ज्यादा सीपीयूज जो है वो हमें यूज करने हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल के लिए भी हम देखते हैं भी, ओके, व्हेन एनी सीपीयू वांट्स टू रीड अ वर्ड, कि कोई एक सीपीयू एक वर्ड रीड करना चाह रहा है फ्रॉम मेमोरी, इट पुट्स द एड्रेस ऑफ दैट वर्ड इट वांट्स ऑन अ बस। तो उस एड्रेस का उस पर्टिकुलर वर्ड का जो एड्रेस है, एड्रेस बस के ऊपर पुट करेगा, ठीक है, एंड ऐड अ कंट्रोल सिग्नल टू इंडिकेट इट वांट्स टू रीड, और कंट्रोल सिग्नल ऐड करेगा कि जी मुझे ये रीड करना पर्टिकुलर वर्ड। व्हेन द वर्ड इज फेच्ड, और जब वो ये वर्ड फेच होगा, इट सेंड टू द सीपीयू, सीपीयू को, एक्चुअली सीपीयू ही रिक्वेस्ट पुट कर रहा है ना, वांट्स टू रीड, तो सीपीयू को सेंड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से लाइक वर्किंग वहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, मल्टीपल सीपीयूज आर कनेक्टेड वाया ए बस टू द मेमोरी। एक ही मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी, और सीपीयूज जो हैं, जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे एक बस के थ्रू कनेक्टेड है। ऑन द अदर हैंड, प्रीवियसली जो हमने ऑन चिप मेमोरी देखा, उसमें क्या था जी, एक ही चिप के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो बसेस के थ्रू एक ही मेमोरी से कनेक्टेड है। आई मीन बसेस मीन्स व्हाट, कंट्रोल लाइन, ये जो लाइन है, एड्रेस लाइन, डाटा लाइन और कंट्रोल लाइन, तो इनके थ्रू सारे के सारे सीपीयूज कनेक्टेड। जबकि बस बेस आर्किटेक्चर में क्या जी, सीपीयूज सारे के सारे सीपीयू एक ही कॉमन बस के थ्रू मेमोरी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये सीपीयू भी, ये जितने भी होंगे सारे, तो ये सम हो लेस एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली ऑन चिप मेमोरी के, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अगेन बस बेस्ड further. Okay, to prevent two or more CPUs from trying to access the memory at the same time, like ये आर्किटेक्चर है, इसमें अगर ऐसा हो कि एक से ज्यादा सीपीयूज, लाइक दो या दो से ज्यादा सीपीयूज एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट टू और मोर सीपीयूज फ्रॉम ट्राइंग टू एक्सेस द मेमोरी एट द सेम टाइम, कि एक मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं दो या दो से ज्यादा सीपीयूज एट द सेम टाइम, और इस चीज को प्रिवेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, लाइक ऐसा तो मतलब एट द सेम टाइम कि दो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं, दो सीपीयू जो हैं, वो एक ही मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये हमें इसको प्रिवेंट करना होगा। तो कहता है उसके लिए हमारे पास कोई सम आर्बिट्रेटर इज नीडेड। आर्बिट्रेटर इन द सेंस हो जाएगा कि लाइक जैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, कि मतलब दो सीपीयू जैसे हम दो प्रोसेसेस हैं एट द सेम टाइम एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो तब हम प्रोसेसेस को सिंक करते हैं ना। अब यहाँ पे प्रोसेसेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीपीयूज की बात हो रही है कि दो या दो से ज्यादा सीपीयूज एक ही मेमोरी को एट द सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हैं, तो तब हमें क्या करना होगा, एक आर्बिट्रेटर की जरूरत होगी, ठीक है। आई रिपीट, प्रोसेसेस की बात थी तो प्रोसेसेस में हमने कहा था दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस
एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हमें प्रोसेसेस को सिंक करना पड़ता था, सिंक्रोनाइजेशन यूज करते थे विद द हेल्प ऑफ सिग्नल एंड वेट ऑपरेशन, राइट। बट यहाँ पे हमें बात प्रोसेसेस की नहीं है, सीपीयूज की है कि एक से ज्यादा सीपीयू, दो या दो से भी ज्यादा सीपीयू अगर एट द सेम टाइम एक मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमने कैसे प्रिवेंशन करनी है, उसके लिए हमें एक आर्बिट्रेटर की जरूरत होगी। और आर्बिट्रेटर एक्चुअली क्या रोल प्ले करेगा, इट्स लाइक एन एम्पायर ऑफ द मैच, राइट। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच की बात करें उसमें एम्पायर होता है, और सम हो रेसलिंग की बात करें तो उसमें भी एक रेफरी होता है, राइट, वो एम्पायर जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो एक आर्बिट्रेटर की जरूरत होगी जो कि ये रोल प्ले करेगा कि एट द सेम टाइम दो या दो से ज्यादा सीपीयू अगर एक मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो किसको उसने एक्सेस ग्रांट करनी है और किसको नहीं करनी, तो वो आर्बिट्रेटर रिक्वायर्ड होगा। वेरियस टाइप्स आर इन प्रैक्टिस, लाइक a CPU might first have to request it, ठीक है, by declaring a special request line only after receiving permission। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर की परमिशन के ऊपर जो है ना एक सीपीयू को जो है उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट किया जाएगा, अकोमोडेट किया जाएगा। इट वुड बी अलाउड टू यूज द बस, ठीक है, उसको परमिशन दी जाएगी कि ये पर्टिकुलर बस को यूज कर सकता है। तो वो आर्बिट्रेटर ने डिसाइड करना है कि किसको अलाउ करना है। द परमिशन ग्रांटिंग प्रोसेस इज सुपरवाइज्ड बाय, परमिशन किसने देनी है, सुपरवाइज्ड बाय आर्बिट्रेटर। ओके, तो ये था जी बस बेस्ड आर्किटेक्चर। मेजर डिफरेंस जो था, ऑन चिप मेमोरी में हमारे पास क्या था जी, वंस अगेन ऑन चिप मेमोरी यहीं पे देख लेते हैं। ऑन चिप मेमोरी में लाइक हमारे पास एक ही चिप के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं और सारे के सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स थ्रू सम लाइंस कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द मेमोरी। और वो लाइंस क्या है जी, बसेस एक्चुअली हमारे, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव है, जितने ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ते जाएंगे और एक्सपेंसिव होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड बस बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या है हमारे पास सीपीयूज, जितने भी सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो सारे के सारे एक बस के थ्रू कनेक्टेड है विद द मेमोरी, ठीक है। तो एक कॉमन बस के थ्रू मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, तो ये सम हो लेस लेस एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली ऑन चिप मेमोरी। इसके बाद है जी हमारे पास रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर। रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर, तो रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर में द सिंगल मेमोरी, मेमोरी एक ही होगी, ठीक है, और वो डिवाइडेड होगी टू पार्ट्स में, एक प्राइवेट पार्ट होगा और एक शेयर्ड पार्ट होगा। तो चले इसकी डायग्रामेटिकली इसको हम देख लेते हैं, फिर इधर डिस्कशन करते लाइक दिस। तो प्राइवेट मेमोरी और एक शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी में अगेन जो है फर्दर तीन यूनिट्स आते हैं। मेमोरी यूनिट है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, कैशे, होम मेमोरी, देन सीपीयू। और ये एक प्रोसेसिंग यूनिट को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम इन डिटेल फिर पढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल थे। ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि लाइक दो पार्ट्स जो है ना, प्राइवेट मेमोरी और शेयर्ड मेमोरी, ये पर्टिकुलर मेमोरी इसकी शेयर्ड भी होगी। बैक टू द पॉइंट। ओके, तो रिंग बेस्ड मल्टीप्रोसेसर में क्या दी, सिंगल मेमोरी डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एंड शेयर्ड पार्ट। Private part is further divided into regions so that each machine has a piece of stacks and other unshared data or code. तो प्राइवेट मेमोरी जो है फर्दर रीजन्स में डिवाइडेड होगी, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, सो दैट उसमें हर मशीन के पास एक सेपरेट पीस ऑफ स्टैक एंड कोड, अनशेयर्ड कोड या अनशेयर्ड डाटा जो है वो उसमें सेपरेट रीजन्स भी रख लिया जाएगा। जो अनशेयर्ड होगा या अनशेयर्ड स्टैक हो सकता है, अनशेयर्ड कोड हो सकता है, अनशेयर्ड डाटा हो सकता है, वो यहाँ पे प्राइवेट पार्ट के अंदर रीजन्स बने होगा, वहां पे अनशेयर्ड डाटा या कोड को प्लेस कर दिया जाएगा जो भी मशीन के अगेंस्ट, टास्क के अगेंस्ट होगा। जबकि शेयर्ड पार्ट में क्या है, इज कॉमन टू ऑल द मशीन्स, सारी मशीन्स के लिए कॉमन होगा, ठीक है, शेयर्ड पार्ट।
सारी यहाँ पे एक्चुअली मशीन का क्या मतलब, मशीन मीन्स कि एक सिस्टम क्या लें, एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर और एक नोड क्या लें, राइट। तो उस नोड की जो अनशेयर्ड डाटा या कोड या फाइल या स्टैक्स होंगे, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स जो होंगे, प्राइवेट रीजन, उसमें उसको प्लेस किया जाएगा। और शेयर्ड पार्ट जो मेमोरी का, वो एक सर्टेन पार्ट होगा जो कि शेयर्ड होगा विद द अदर नोड्स एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये देख, मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और इनके एक शेयर्ड मेमोरी होगी, और शेयर्ड मेमोरी में जो भी डाटा होगा दैट वुड बी शेयर्ड विद अदर सीपीयू एज वेल, और अदर नोड एज वेल, राइट। और इसका भी शेयर्ड मेमोरी जो है वो कनेक्टेड होगी विद दिस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये एक काइंड ऑफ रिंग सा बन रहा होगा, और लास्ट जो नोड है वो फर्स्ट के साथ अगेन कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको अगेन हम डायग्राम को वंस अगेन रिपीट करेंगे। तो once again इसके बाद the private part is further divided into regions. Actually it further divided. So each machine has a piece of stack and other unshared data or code. और shared part में क्या दिया, is common to all the machines and distributed over them. ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल देखी। All the machines in the network are connected through a modified token passing ring. Actually वो एक काइंड ऑफ इंटीमेशन के लिए एक टोकन होगा जो कि एक सीपीयू से दूसरी सीपीयू को इंटीमेशन दे रहा होगा, वो जैसे हमने डायग्राम में देखा, ठीक है, जो शेयर्ड पार्ट एक्चुअली कनेक्टेड होगा। द रिंग कंसिस्ट ऑफ दिस टोकन पासिंग रिंग कंसिस्ट ऑफ पैरेलल वायर्स। एक्चुअली ये होंगे पैरेलल वायर्स होंगे विच टुगेदर अलाउ मैक्सिमम डाटा बिट्स एंड सम कंट्रोल बिट्स टू सेंड एंड कंट्रोल। यस, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि लाइक हमारे पास जब कभी भी कोई प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, तो तीन बसेस है ना, लाइक डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होगी रिंग में, जो रिंग बेस्ड मल्टी प्रोसेसर है उसका, जो एक्चुअली वो सर्कल सा जो बन रहा है, रिंग जो बन रहा है, हमने कहा कि एक सीपीयू दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे एंड सो ऑन, लास्ट अगेन फर्स्ट के साथ कनेक्टेड होगा। तो उस वो एक्चुअली रिंग जो है उसमें कोई ना कोई वायर्स, काइंड ऑफ वायर ही है ना। तो वो वायर्स जो है वो कहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या चीज होगी, डाटा बिट्स होंगे। डाटा ज्यादा ट्रैवल कर रहा होगा, कंट्रोल बिट्स या एड्रेस बिट्स जो है वो कम होंगे, एड्रेस। इट अलाउज मैक्सिमम डाटा बिट्स एंड सम ऑफ द कंट्रोल बिट्स, उस पर्टिकुलर कनेक्शन लिंक जो है उसको, टू सेंड एंड कंट्रोल द डाटा। लाइक यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वायर है इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम जो है जो ट्रेवल हो रहा होगा यहाँ पे, डाटा बिट्स ज्यादा ट्रेवल हो रही हैं कंट्रोल कंपैरेटिवली कंट्रोल बिट्स के, तो डाटा बिट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, द रिंग इंटरफेस लाइक एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एक रिंग इंटरफेस के एक अगर यूनिट की बात करें या एक प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू की बात करें, तो उसमें क्या दी, फर्दर वो डिवाइडेड होता है जो रिंग का, जो एक्चुअली दिस इंटरफेस, ये जो एक प्रोसेसिंग यूनिट दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो रिंग से रिलेटेड जो इंटरफेस होगा वो यही होगा, लाइक ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये वाली कनेक्टेड, ये तीन पार्ट्स जो है, ये तीन पार्ट्स एक्चुअली क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एमएमयू को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, कैशे एंड पार्ट ऑफ मेमोरी दैट आर इंटीग्रेटेड टुगेदर इन द आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट, शेयर्ड मेमोरी जो, तो ये हम कह लें ये हमारी प्राइवेट मेमोरी। यहाँ पे ये तीन यूनिट आ गए, एमएमयू, कैशे और वो मेमोरी जो कि शेयर्ड होगी, लाइक दिस। ये तीन चीज, एमएमयू, कैशे मेमोरी, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर मेमोरी जो कि शेयर्ड होगी, जिसके थ्रू नेक्स्ट जो नोड है उसके साथ इंटीमेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, वो ये वाला डाटा पर्टिकुलर इसके साथ शेयर्ड होगा, और सिमिलरली ये शेयर। तो इनका जो अपना प्राइवेट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस नोड का प्राइवेट डाटा यहाँ पे होगा, इस नोड का प्राइवेट डाटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर्ड होगी विद ऑल अदर, और एक रिंग सब बाउंड होगा। तो इस तरह के आर्किटेक्चर का हम कहते हैं रिंग बेस्ड मल्टीप्रोसेसर। उसके बाद है स्विच बेस्ड मल्टीप्रोसेसर।
अच्छा, रिंग बेस्ड जो मल्टी प्रोसेसर है वो लिमिटेड था, इसमें मैक्सिमम जो नोड्स हो सकते हैं 64 हो सकते हैं। सी bus based and ring based multiprocessor were working for small business up to 64 CPU। बस बेस्ड में भी और रिंग बेस्ड में भी, तो 64 सीपीयू तक ठीक है। उसके बाद नहीं, ठीक है, उसके बाद हमें स्विच मल्टी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, 64 सीपीयू से भी ज्यादा अगर एक सिस्टम में आ रहा हो, ठीक है। तो दे डू नॉट स्केल वेल विद हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ सीपीयू इन द सिस्टम। तो ये सपोर्ट नहीं करते बस बेस्ड और रिंग पे, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ जो है वो सेचुरेट हो जाती है 64 से, ठीक है? इतना वो वायर्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा डाटा जो है ना ट्रैवल कर सके। तो मैक्सिमम 64 सीपीयूज की कम्युनिकेशन को बियर कर सकते हैं बस बेस्ड और रिंग बेस्ड। एडिंग एडिशन, अगर फर्दर इससे 64 से ज़्यादा सीपीयूज ऐड करेंगे तो डज नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करेगा। दो आप 64 को 100 कर लें, 1000 कर लें, लेकिन परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो यूजलेस जाएंगे वो एडिशनल सीपीयूज जो है 64 से ऑनवर्ड। ओके, तो स्विच बेस्ड मल्टी प्रोसेसर में क्या था जी? एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस कैन बी, लाइक कहता है जी रिड्यूस नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब उसमें अगर बात करें जो हमारे पास रिंग बेस्ड या मल्टी बस बेस्ड है, अगर हम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन को रिड्यूस कर दें और सीपीयूज इंक्रीज कर दें तो सॉल्यूशन एक हो सकता है, लाइक बस बेस्ड ही हो या रिंग बेस्ड हो, हमने सीपीयू 64 की बजाय ज़्यादा कर दी, 70 100 कर दिया, राइट। और मीन वाइल हम कहें कि जी हम कम्युनिकेशन थोड़ी कम कर दें ताकि वो डाटा ट्रैवल हो सके। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम कम्युनिकेशन को कम कर दें, वो तो रिड्यूस नहीं कर सकते कम्युनिकेशन, तो जितनी नेटवर्क पे होगी हमने तो करवानी है, उसको पॉसिबल कराना है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप फॉर द टाइम बिंग आपकी कम्युनिकेशन हमको नहीं आपको अलाउ करते, राइट। या इंक्रीज द कम्युनिकेशन कैपेसिटी, वो भी इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दो सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों हम नहीं कर सकते रिंग या बस बेस्ड, ठीक है। ऑन द अदर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर मोर, नेटवर्क ऑलरेडी सैचुरेटेड, ऑलरेडी वो लिमिटेड हो जाता है 64 सीपीयूज तक। सो इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज कैपेसिटी। इन रिस्पॉन्स a different method is to build the system as a hierarchy। वो स्विच मल्टीप्रोसेसर जो हमें अलाउ करेंगे, ठीक है। बस बेस या उनमें अगर हम ये चीज़ें कर ये अगर करें तो सोल्यूशन हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि कम्युनिकेशन को कम कर दें या कम्युनिकेशन कैपेसिटी इंक्रीज कर दें। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीपीयूज की एक लिमिटेड काउंट है और उसकी कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो स्विच मल्टीप्रोसेसर क्या करते हैं जी? पुट सम सीपीयू ऑन ए सिंगल बस। एक बस के ऊपर कोई एक, मतलब एक बस में अगर 64 सीपीयूज आ रही हैं तो एक सीपीयू और ऐड कर दें और उसको क्लस्टर बना दें, काइंड ऑफ जैसे क्लस्टर हेड है हमारे डिपार्टमेंट में, राइट। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें फॉर एग्जांपल लाइक, अब ये बस अब बस बेस्ड आर्किटेक्चर ही है ना। ये सीपीयू कनेक्टेड है विद अ सिंगल बस, कॉमन बस, और ये मेमोरी है। तो ये 64 एक्चुअली सीपीयूज बन रहे हैं जो कि कॉमन बस के थ्रू मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम बस बेस्ड मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी कह रहे हैं। अब ये 64 सीपीयूज जो है जो बस एक बस आर्किटेक्चर जो है वो कनेक्टेड है एक सीपीयू के साथ, इसको हम कहते हैं एक काइंड ऑफ क्लस्टर हेड का रोल प्ले कर देगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे जी ये एक्चुअली ये जो है इंट्रा क्लस्टर बसेस है, जो कि एक बस में जितने भी सीपीयू 64 जो सीपीयूज हैं, 64 सीपीयूज कनेक्टेड है एक बस पे, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं ना। और वो सारे के सारे एक जो बस है बस बेस आर्किटेक्चर, एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, दूसरा 64 का दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। एंड ये भी मैक्सिमम ये जो हम नोड्स ऐड कर सकते हैं, इसको एक्चुअली हम कह रहे हैं कि जी ये काइंड ऑफ क्लस्टर हेड का रोल प्ले करेगा इनके साथ। और ये क्लस्टर्स जो हैं, ये जो एक्चुअली नोड्स हमने ऐड किए हैं, इनको भी एक बस के थ्रू हम कनेक्टेड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इंटर क्लस्टर बस। ये तो थी इंट्रा क्लस्टर बस।
सॉरी गाइस, ये थी इंट्रा क्लस्टर बस। और यहाँ पे ये जो हम नोड्स ऐड कर रहे हैं एज ए क्लस्टर ऐड, इनको हम कनेक्ट करेंगे अगेन एक बस के थ्रू। और वो अगेन क्योंकि बस है, तो बस के ऊपर कितने नोड्स आ सकते हैं, अगेन 64 आ सकते हैं। तो इस बस के साथ हम ये 64 नोड्स ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। और इस बस को हम कहेंगे ये इंटर क्लस्टर बस है। ये इंट्रा क्लस्टर बस थी और ये इंटर क्लस्टर बस। तो मैक्सिमम 64 × 64 नोड्स जो है हमारे पास ऐड हो सकते हैं, राइट। एक नोड के अगेंस्ट 64, फिर दूसरे नोड के अगेंस्ट एक पूरा बस आर्किटेक्चर अप टू 64, थर्ड नोड के अगेंस्ट पूरा बस आर्किटेक्चर अप टू 64 सीपीयूज, एंड सो ऑन 64th नोड के अगेंस्ट भी 64 सीपीयूज आ जाएंगे। अब व्हाट इफ कि हमें इससे भी ज्यादा स्पेस रिक्वायर, बैंडविड्थ रिक्वायर्ड हो, 64 × 64 से भी ज्यादा, देन सुपर क्लस्टर हमें ऐड करने पड़ेंगे, राइट। विद ट्री ऑफ ग्रिड ऑफ क्लस्टर्स कैन बी यूज लाइक, ये था ना एक इंट्रा क्लस्टर बस, जो एक बस आर्किटेक्चर था, कनेक्टेड था एक नोड के साथ। और इसको हमने नाम दिया था इंटर क्लस्टर बस। अब ये 64 × 64 वाला ये आर्किटेक्चर था, ठीक है। अब वो 64 × 64 को एक नोड के साथ कनेक्ट किया, फिर 64 × 64 को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट किया, एंड सो ऑन। ये वाले जो नोड्स हैं ये भी 64 हो सकते हैं। तो 64 × 64 सीपीयूज को एक नोड के साथ, फिर 64 × 64 को दूसरे नोड के साथ, एंड थर्ड नोड एंड सो ऑन। ये 64 नोड यहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। 64 × 64 का जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दें विद 64, तो वो इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर सीपीयूज हम डील कर सकते हैं। और इन नोड्स के लिए हम क्या जो बस यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सुपर क्लस्टर बस, ठीक है। इंट्रा क्लस्टर बस थी एक बस आर्किटेक्चर के लिए, तो मल्टीपल बस आर्किटेक्चर को हमने कनेक्ट कर दिया विद द इंटर क्लस्टर बस, जो कि 64 हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उन इंटर क्लस्टर बसेस को हमने कनेक्ट कर दिया विद द सुपर क्लस्टर बस के थ्रू। तो ये एक एक्सटेंसिव हमारे पास सिस्टम आर्किटेक्चर बन जाएगा। उसके बाद है जी नुमा मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इट इज clear by now or could build large multiprocessor system is not a simple task। देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा नोड्स आ रहे हैं, फिर डेफिनेटली क्लस्टर बसेस भी डिफरेंट यूज हो, इंटर इंटर सुपर क्लस्टर बसेस यूज हो रही है, और उनकी कम्युनिकेशन करवाना, इट्स अ कम्प्लेक्स, राइट, एक्सपेंसिव एज वेल एज कम्प्लेक्स। तो वन मोर आर्किटेक्चर नुमा नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मल्टीप्रोसेसर जस्ट अनदर सोल्यूशन, ये एक अनदर सोल्यूशन है नुमा भी। ये भी मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। On a NUMA machine, access to a remote memory is much slower than access to a local memory। वहाँ पे लोकल मेमोरी, रिमोट मेमोरी को एक्सेस करना तो वो स्लोअर है कंपैरेटिवली लोकल मेमोरी।